हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ में एक्सरसाइज 3.3 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज यूज। फर्स्ट, ए डी इज इक्वल टू ब्लैंक्स, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू ब्लैंक्स, थर्ड ओ सी इज इक्वल टू ब्लैंक, एंड फोर्थ मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA इज इक्वल टू ब्लैंक्स। तो इसके आंसर हमें लिखने के हैं। सभी लिखकर फिगर भी ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ हमें फर्स्ट का आंसर ढूंढने का है AD इज इक्वल टू ब्लैंक्स। तो AD हमारी ये साइड है और इसके जैसा ही इक्वल मेजर किसका होगा, तो ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड का मेजर सेम होगा। तो AD लिखा है तो यहाँ हम लिखेंगे BC। ओके। सेकेंड, एंगल DCB, तो एंगल DCB तो ये एंगल की बात है। तो इसका जो मेज़र होगा उतने ही मेज़र का दूसरा एंगल कौन सा होगा, तो हमें ये भी पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड के एंगल के मेजर सेम होते हैं। तो यहाँ C का ऑपोजिट एंगल A है तो इसका एंगल A का मेजर सेम होगा। लेकिन यहाँ लिखा था DCB, तो यहाँ हम लिखेंगे DAB। तो यहाँ लिख देते एंगल DAB, जो बीच में आता है वो एंगल बन जाता है। DAB भी लिख सकते हैं और DAB नहीं लिखना है तो BAD भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ दूसरा आंसर भी लिख देता हूँ, एंगल BAD। ओके। थर्ड, OC, तो ये OC है और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों का मेजर सेम होगा क्योंकि ये दोनों की लेंथ सेम होती है और जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से दोनों 1/2 हो जाएंगे। तो ये OC है, इसके जितना ही मेजर OA का होगा। ओके। फोर्थ नंबर, एंगल DAB, तो एंगल DAB तो ये एंगल की बात है, प्लस एंगल CDA ये एंगल की बात है। तो ये दो एंगल का प्लस किया है तो कितना होगा, तो ये पैरेललोग्राम में ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल हुए और एडजेसेंट एंगल का मेजर 180 होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 180। ओके। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y, z। तो यहाँ x, y, z की वैल्यू हमें ढूंढने की है। एक एंगल का मेजर 100 डिग्री दे दिया है। ओके। सबसे पहले तो यहाँ जो दिया है वो लिख देते हैं। पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ क्या होगा, ऑपोजिट एंगल का मेजर सेम होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू, मेजर एंगल लिखते हैं, मेजर एंगल D। यहाँ हम लिख देंगे ऑपोजिट एंगल। तो मेजर एंगल B का मेजर 100 डिग्री है तो वही मेजर होगा मेजर एंगल D का। तो हमें ये मिल जाता है, मेजर एंगल D इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू Y। ओके। तो ये Y की वैल्यू हमें 100 मिल गई। अब Y की 100 मिल गई तो ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल हो गई। तो ये दोनों का प्लस करते हैं तो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू तो 100 है तो ये 100 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 माइनस 100। यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोजिंग। 100
to right hand side. Therefore z is equal to 80 डिग्री। तो ये z की वैल्यू मिल गई। अब z की वैल्यू मिल गई है तो एंगल ए एंड एंगल सी दोनों अपोजिट एंगल है, ये दोनों का मेजर भी सेम होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो z की वैल्यू जो हुई है वही x की वैल्यू होगी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ हमें x, y, z की वैल्यू मिल गई है। अब देखते हैं फिगर नंबर 2। पैरेललोग्राम की फिगर है। एक एंगल का मेजर 50 दिया है और x, y, z का मेजर हमें फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ ये एंगल का मेजर 50 दिया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 50 प्लस x करेंगे तो 180 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं ब्रैकेट में एडजेसेंट एंगल। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 करते हैं। यहाँ लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग 50 to right hand side. Therefore x is equal to 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें 130 मिल गई। तो x एंड y ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों का मेजर सेम होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 130 डिग्री इज इक्वल टू y। यहाँ लिख देंगे बिकॉज opposite angles property, therefore y is equal to 130 डिग्री। तो हमें ये x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब z की वैल्यू ढूंढने की है और 7th स्टैंडर्ड में ये आ गया था। तो ये आपको f दिखाई देता है, x एंड z की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि f दिखाई देता है। क्या हुआ, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू z और x की वैल्यू कितनी थी 130। तो 130 ये दो कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ लिख देते एंगल्स। ओके, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो z की वैल्यू भी मिल गई। तो यहाँ एक साथ में लिखना है तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 130 डिग्री, y इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हमें मिल गई है। अब देखते हैं फिगर नंबर 3। x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। यहाँ 30 डिग्री दिया है और यहाँ ये एंगल बना कर दिया है। तो ये एंगल का मतलब तो आप समझते हो कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री होगा तो x की वैल्यू भी 90 हो जाएगी। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देते हैं x इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेवन्थ स्टैंडर्ड में सिखाया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मेजर इक्वल होता है। ओके, अब ये x की वैल्यू मिल गई, यहाँ वैल्यू दी है और ये वैल्यू, तो ये ट्राइंगल दिखाई देता है। ये तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 और यहाँ हम लिख देंगे एंगल some property
ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, x की जगह पे 90, तो यहाँ x की जगह पे 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर y प्लस 120, 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब z की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। y की और z की वैल्यू सेम हो जाएगी, इक्वल मेज़र है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल y एंड एंगल z आर ऑल्टरनेट एंगल, और ऑल्टरनेट एंगल हो गए तो ये दोनों के मेजर इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू z। यहाँ लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर तो y इज इक्वल टू 60 दिया है और वही वैल्यू z की हो जाएगी। देयरफॉर z इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री एंड z की वैल्यू भी 60 डिग्री मिल गई है। ओके, अब देखते हैं फिगर नंबर 4। यहाँ 80 डिग्री दिया है, ये z y x। एक पहले हम देख लेते हैं, ये आपको f दिखाई देता है यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं z इज इक्वल टू 80 डिग्री और यहाँ लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, z की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये y80 ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के एंगल है, तो अपोजिट साइड के एंगल के मेजर सेम होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये क्या हो गए अपोजिट एंगल। ओके, अब ये y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू ढूंढने की है, तो x एंड y आर एडजेसेंट एंगल हो गए। तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं तो दोनों का टोटल करते हैं तो 180 होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल। देयरफॉर x की वैल्यू ढूंढने की है, y की वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री और यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोजिंग एटी डिग्री टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ हमें तीनों तीन की वैल्यू मिल गई। x इज इक्वल टू 100 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, अब देख लेते हैं फिगर नंबर 5। x, y, z दिया है, यहाँ 40 डिग्री 112 डिग्री। ये पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल के मेज़र सेम होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 112 और यहाँ लिख देंगे
opposite angles. ओके, तो y की वैल्यू हमें 112 डिग्री मिल गई। अब y और ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों देखते हैं तो एडजेसेंट एंगल है, तो यहाँ हम लिख देते हैं y प्लस 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे एडजेसेंट एंगल। प्रॉपर्टी ओके, तो y की वैल्यू 112 है प्लस 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 112 प्लस 40 करेंगे तो 152 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 152 डिग्री टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 माइनस 152 करेंगे तो हमें मिलेगा 28 डिग्री, यानी कि z की वैल्यू हमें मिल गई 28 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं तो ये आपको दिखाई देगा, ये ऐसे लाइन है, ये z दिखाई देता है, और 7th स्टैंडर्ड में मैंने कहा था ऐसे z जैसी फिगर दिखाई देती है। ये दोनों एंगल कौन से हुए, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो गए। यहाँ हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू z, यहाँ लिखते हैं ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर x इज इक्वल टू 28 डिग्री, तो जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिल गई। तो लास्ट में हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 28 डिग्री, y इज इक्वल टू 112 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 28 डिग्री। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल आपको आपकी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।